क्वेश्चन नंबर 11 से पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ लीजिएगा। हाँ तो बेटा 11 वाले में हमें पी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 0.3। मैसेज कर दिया ग्रुप में बेटा। पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन नंबर 9 अभी बता दूंगा। चलो बताइए, तो पहले 9 बताऊंगा फिर मैं। 9 प्रॉब्लम आई तो 9 की मैं यही चाह रहा था 9 को पूछे। ठीक है, पी ए की वैल्यू 1/4 दे रखी है और पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ कोई बात नहीं, और 1/8। हाँ ये सब चीज दे रखी है, पी ए की दे रखी है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। अब पी नॉट ए एंड नॉट बी कहा गया हमसे क्वेश्चन में। तो डिमॉर्गन्स लॉ तो लग जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट तो कहा नहीं है आपसे कि इंडिपेंडेंट वाला रूल लगाएं आप इसमें। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? तो ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा ये। मतलब पी ए, सॉरी क्या कहते हैं इसको मैं, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए पहले तो नॉट ए का मतलब क्या हो गया बेटा? ए डैश था। एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। अब डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया गया था आपको क्लास 11th में। इसमें क्या होता है बेटा? डैश जो है वो बाहर निकल जाता है और साइन उल्टा हो जाता है। तो इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन बदल गया था और डैश बाहर निकल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो 8 एलसीएम ले लिया हमने। 2 तो 3/8 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सॉल्व कर दिया पूरा हमने, आंसर आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10। 10 करना है क्या? चलिए देख लीजिए, 10 वाला भी देख लीजिए अब आप लोग। 10 वाले में क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इवेंट्स ए एंड बी। नहीं करना, किसी को नहीं पूछना 10 वाला फिर। नो सर। चलिए कुछ 11 देख लो फिर, नहीं पूछना तो कोई नहीं पूछ रहा। तो पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 0.3 और पी बी की दे रखी है 0.6। तो फाइंड पी ए एंड बी कह रहा है पहले तो हमसे, और ये कहा गया है इंडिपेंडेंट है ये। तो फर्स्ट पार्ट इंडिपेंडेंट का है, इसलिए फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। फॉर्मूला क्या है? पी ए इंटू का पी बी। सेकंड पार्ट में ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे अब हम। तो 0.3 माइनस का 0.18। अब क्या निकलवा रहा है वो हमसे? वो ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन। तो पी ए प्लस पी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 0.18। तो 0.72 आ गया। अब फोर्थ पार्ट के लिए क्या मांग रहा था? वो नाइदर ए नॉर बी।
नाइदर ए नॉर बी। तो इसमें क्या होगा अब, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है पता है आपको, नॉट ए एंड नॉट बी, ना तो ए और ना ही बी, और का मतलब एंड है यहाँ पर, ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, मतलब कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा पी ए माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर आ जाएगा। पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है 0.6 माइनस का और 0.18। अभी निकाली थी वैल्यू हमने, सब रख देंगे। तो क्या वैल्यू आ गई थी हमारे पास 0.72 निकाल चुके थे पहले, उसमें माइनस कर देते। हाँ ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, नाइदर ए नॉर बी निकालना था। नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, नॉट ए एंड नॉट, ना ही ए और ना ही बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था, तो इसको ले सकता हूं मैं ए यूनियन बी का होल डैश। सॉल्व होकर के आंसर आ गया हमारा। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, फिर सबको समझ में आ गया, बोलिए क्लियर है फिर सबको। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। हाँ स्कूल खुल तो रहे हैं, 19 तारीख से खुल तो रहे हैं, पक्का हो गया अभी। और क्या, अब आप लोग जाओ या मत जाओ, आपकी मर्जी है, ये अब आपकी मर्जी हुई, जाओ या मत जाओ। हाँ देखो, नॉट का मतलब ये होता है बेटा, फॉर्मूला कोई भी नॉट हो उसका मतलब ये होता है पी ए डैश। तो इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस का पी ए बस। ठीक है, अब भगवान ही जाने। हाँ, नॉट ए और नॉट बी, ठीक है, जैसे भी कोई भी हो हमारा, जैसे अगर लिखा है ना कहीं पर भी, अगर ये लिखा हुआ ए यूनियन बी का होल डैश लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बस। कोई भी डैश हो उसे 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हैं बस। नॉट का मतलब कुछ भी खास नहीं है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डिमॉर्गन्स लॉ होता था ना, आपको याद है डिमॉर्गन्स लॉ क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था वैसे मैंने, पर दोबारा बताता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ हमने क्या बताया हमने, तो हमें ये बताया था बेटा ए यूनियन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, ए यूनियन बी डैश। ये फॉर्मूले है हमारे बस। ठीक है ना, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है अब हमें, अ डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, मतलब कि एक डाइस को, मैं डाइस में लूडो का डाइस है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछालने हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं एटलीस्ट का मतलब क्या होता है ना, कम से कम वो चीज हो चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, 2 3 सब कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग देखो जरा, ये टेबल से ना आ रहा हूं मैं। लूडो के डाइस में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 वाले, और 1 3 5 वाले क्या होते हैं, ऑड। अब एक चीज बताना जरा, हम डाइस को टोटल 3 बार उछालने हैं, तो क्या क्या केस पॉसिबल है। हो सकता है कि 0 केस ऑड आए, मतलब ये सब तीनों के तीनों कैसे आ गए हो, इवन नंबर आ गए हो। ये पॉसिबल है कि नहीं है, कि हमने लूडो डाइस 3 बार फेंका, तीनों के तीनों बार इवन नंबर आ गया हो।
और तीनों बार अगर इवन आया होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक केस तो ये पॉसिबल है कि 0 ऑड आए होंगे। बात समझ में आ गई ये वाली। अगला, अगर 3 बार उछालने के बाद भी 2 बार इवन आए हो और एक, इसका मतलब क्या होगा, एक बार ऑड नंबर आया होगा, ये भी केस पॉसिबल है। और अगर एक इवन आया होगा तो ऑड कितने आए होंगे, 2, ये भी केस पॉसिबल है। और लास्ट, अगर इवन 0 हो जाए तो ऑड तीनों बार आ गया हो, ऐसा भी केस पॉसिबल है। हमसे यही तो कहा गया था कि लूडो का डाइस उछाला जा रहा है, ठीक है ना। तो लूडो डाइस उछाला जा रहा है। लूडो के डाइस को बेटा हमसे क्या कहा गया है कि टोटल 3 बार उछालना है मैं। तो 3 बार उछालने के बाद इसमें क्या क्या पॉसिबल है बेटा, अगर तीनों बार अगर इवन आया होगा, इसका मतलब क्या है कि 0 बार ऑड आया होगा, ठीक है, कोई भी ऑड नहीं आया होगा केस। 2 बार अगर इवन आए होंगे तो एक बार ऑड आएगा, और एक बार तो 0 बार, और 0 3 बार। तो अब हमें क्या निकालना है, हमसे मांग गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑड, एटलीस्ट वन टाइम ऑड कहा गया था, हाँ। उसका मतलब क्या, कम से कम अगर एक बार ऑड आया, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ऑड। मैं थोड़ा 1 सेकंड, अभी थोड़ा 2 मिनट रुकना आया, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं, और एक काम आ गया है। आता तो आ समझाता हूँ मैं। तो हमें लूडो को डाइस फेंका जा रहा है, लूडो के डाइस को टोटल 3 बार उछालना है मैं, ठीक है, 3 बार फेंकना है। उसमें डाइस में क्या होता है, आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 ये ऑड होते हैं, और 2 4 6 क्या इवन। अब 3 बार उछालना है, सपोज करो उसमें क्या क्या केस पॉसिबल है हमारे लिए सामने। पहला केस ये पॉसिबल है कि तीनों के तीनों इवन नंबर आ जाए और कोई भी ऑड नंबर ना आए 3 बार उछालने के बाद। या केस ये भी पॉसिबल है, दूसरा केस, कि भाई दो बार इवन नंबर आ जाए पर कोई भी ऑड, एक ऑड नंबर आए। या फिर ये केस पॉसिबल है, एक बार इवन नंबर आए, 2 बार ऑड आए। या फिर लास्ट केस में कोई भी इवन नंबर ना आए पर 3 ऑड केस आ जाए। अब हमसे कह क्या रहा है, एटलीस्ट वंस कह रहा है,
ऑड नंबर चाहिए कम से कम एक बार। तो एक बार का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं मेरी जेब में कम से कम 1 रुपया होगा, इसका मतलब क्या है, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक तो है ही है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक भी पॉसिबल है। ऑड की तो बात हो रही है ना, इसलिए एक ऑड नंबर आ सकता है कि एटलीस्ट वन कहा गया है। दो ऑड भी पॉसिबल है और तीन ऑड भी पॉसिबल है। तो तीनों केस निकालने हैं हमें अलग अलग। हमसे क्या मांग रहा है वो, एटलीस्ट वन ऑड कहा गया है ना, तो एक ऑड भी आ गया इसके अंदर, दो ऑड भी आ गया और तीन ऑड भी आ गया, ये सब कह रहा है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे ले सकते हैं हम, टोटल में से अगर हम अगर टोटल में से जीरो ऑड को हटा दें तो हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम तीनों को अलग अलग निकालें, वन का अलग निकालें, टू का अलग निकालें, तीन का अलग निकालें, तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, 1 2 3 को ऐड करने के बाद। तो 1 2 3 को ऐड करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम टोटल में से, टोटल मतलब वन, प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है, जैसे सेट थ्योरी में यूनिवर्सल ब्रैकेट, यूनिवर्सल सेट होता था, यहाँ पर टोटल वन होता है यूनिवर्सल। प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल क्या होता है, वन। टोटल में से अगर जीरो वाला केस हटा दूं मैं, जीरो ऑड ऑन थ्राइस्टोस, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझे आप, क्या कहना चाह रहा है वो, वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ऑड ऑन थ्राइस्टोस, तीनों बार उछालने के बाद भी। तो जीरो ऑड का मतलब क्या है बेटा, जीरो ऑड का मतलब ये है कि तीनों के तीनों इवन नंबर आ गए हो बेटा। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं, थ्री इवन नंबर ऑन थ्री टाइम टॉस। तो पहली बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, डाइस में इवन नंबर तो तीन ही होते हैं, 2 4 6 कोई सा एक आया होगा, दूसरा इवन नंबर की 3/6, तीसरे इवन 6 की 3/6, बस। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 1/2 1/2, मतलब कि आंसर आ गया 7/8। आंसर खत्म। एक बार और समझाता हूं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमसे ये कहा गया था कि एटलीस्ट वन ऑड, कम से कम एक बार ऑड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। तो कम से कम एक बार ऑड आने का मतलब क्या है कि टोटल में से, टोटल मतलब कि वन में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ऑड ऑन थ्राइस टॉस, मतलब तीनों के तीनों टॉसों पर क्या हो, कोई भी ऑड नंबर नहीं आया हो, नो ऑड। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑड का मतलब क्या, वन टू थ्री तीनों लेने थे हमें, तो हमने क्या किया, टोटल में से जीरो वाला केस हटा दे रहा हूँ, ये वाला केस बस। और जीरो ऑड का मतलब क्या है, थ्री, तीनों के तीनों कैसे आगे होंगे वो, जीरो ऑड का मतलब तीनों के तीनों इवन नंबर आए होंगे। और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, कोई भी एक बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 डाइस में, दूसरी बार भी 3/6, तीसरी बार 3/6। कोई इंडिपेंडेंट वाला केस तो चल नहीं रहा जो कम करना होगा हमें, कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने 3/6 3/6 3/6 किया है हमने। तो आंसर आ गया बेटा 7/8। अब बताइए समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एक 12 वाला और एक 14 वाला। तो बताइए जरा कि 12 और 14 वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए आप। आ गया क्या समझ सबको, क्वेश्चन में। तो हमसे क्या कहा था, हमसे हमसे यही तो कहा गया है बेटा इस क्वेश्चन में कि वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो आउट करने को कहा गया था हमसे, बताया गया ना, एटलीस्ट वन आउट कहा गया है बेटा, कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो डैश उछालने का। तीन बार डैश उछाले जा रहे हैं, तीन बार डैश उछाले जा रहे हैं, तीन में से कम एक बार तो ऑड आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कम से कम एक बार का मतलब क्या हो गया हमारा, कि एक बार का मतलब क्या हो गया, एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है और तीन बार भी आ सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, मैं टोटल में से, टोटल मतलब कि वन, वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ऑड ऑन थ्राइस टॉस लिख दिया मैंने, कि कोई भी ऑड नंबर नहीं आया होगा, कोई भी ऑड नंबर नहीं आया तीनों टॉस डालने पर।
तो जीरो आउट का मतलब क्या हो गया बेटा, जीरो आउट का मतलब हो गया तीनों के तीनों बार क्या आया होगा बेटा, इवन नंबर आया होगा। और तीनों के तीनों इवन नंबर कैसे निकालते हैं अब हम, 3/6 3/6 3/6, आंसर आ गया। बताइए कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो, आगे कहीं पर और कोई बता दे बेटा, एक के अलावा भी। बेटा आप लोग थोड़ा और भी लोग बोल भी दिया करो, कभी लिख भी दिया करो, एक दो लोग ही लिखते हैं बस। आप लोग नहीं जाओ तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप क्या समझ में आया नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो प्रोबेबल, हाँ, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब क्या विद रिप्लेसमेंट कहा गया है, विदाउट की तो बात हो नहीं रही, तो उसमें इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं लगेगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कहता तो इंडिपेंडेंट लगता, तो इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं लग रहा है इसके अंदर। अब विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल, एक बॉक्स है उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, 10। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 8। टोटल बॉल कितनी हो गई, 18। तो बेटा ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर बार, वो होगी 10/18। क्यों, क्योंकि इस बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बॉल निकाली जा रही है फिर दोबारा बॉल डाल दी जा रही है, इसलिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18, दैट विल बी 4/9 हर बार, क्योंकि इसमें रिपीटेशन इज अलाउड है, रिपीट हो सकती है बॉल। तो अब क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड। दोनों की दोनों रेड बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा। हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, पहली भी रेड बॉल आई है और दूसरी भी रेड बॉल आई है, तो पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 4/9। और दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 4/9, दैट इज 16/81। चलिए एक और पार्ट। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, ये कहा गया। इसका मतलब क्या है, पहली बॉल ब्लैक आनी चाहिए और दूसरी बॉल रेड आए। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहली बार, 10/80, मतलब कि 5/9। बेटा दो बॉल तो निकालनी है ना। देखो प्लस तो जब ही आता है, मल्टीप्लाई और प्लस तभी होता है, प्लस तो जब केस बदल रहा हो और कोई बात कंडीशन बन रही है, ओ आर, या तो ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है, तब प्लस लगाते हैं। अदरवाइज हम हमेशा मल्टीप्लाई ही यूज करते हैं। इसमें कोई ओ आर और वाली कंडीशन थोड़ी ना बन रही है कोई, पहली बॉल एंड दूसरी वाली। देखो आप समझ लो बेटा, एंड में हमेशा मल्टीप्लाई लगता है और में हमेशा प्लस लगता है। पहली बॉल एंड दूसरी बॉल, पहली बॉल क्या चाहिए, ब्लैक, एंड दूसरी बॉल रेड। तो मतलब कि आंसर क्या हो गया हमारा, 20/81, बस ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहली बॉल ब्लैक दूसरी बॉल रेड कही गई थी, इसलिए हमने ऐसा लिया है हमने। अब आगे चलिए थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं अभी हम। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसका मतलब क्या होता है, वन इज ब्लैक अदर इज रेड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ब्लैक कॉमा सेकंड रेड, एक तो ये केस पॉसिबल है, और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, इससे प्लस लगाया है क्योंकि दो केस बन गए ना इस बार। या तो हो सकता है कि वन इज ब्लैक ना अदर इज रेड कहा गया, इसमें कोई वो थोड़ी ना कहा गया कि ऑर्डर नहीं दिया गया इस बार। इसका तो हो सकता है कि पहली ब्लैक दूसरी रेड आ जाए, या फिर ये केस पॉसिबल है और कि फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, तो इसलिए प्लस लगाया गया इस बार। मैंने बताया था एंड यूज हो तो मल्टीप्लाई और यूज हो तो प्लस।
तो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? सर इसमें तो एंड दे रखा है। अरे वही तो बता रहा हूँ बेटा, अदर इज रेड, यही तो कहा है उसने, पहली ब्लैक दूसरी रेड प्लस सेकंड, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, दो केस बन गए ना इसमें। तो इसका आंसर आ गया 40/81। इसमें ये कहा गया था वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है, एंड अदर इज रेड, उसका मतलब दो केस बन गए ना, सिंपल सा हिसाब है, मतलब कि पहली ब्लैक एंड सेकंड रेड, या फिर और एक और केस बन सकता है हमारा कि फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, दो केस तो बन रहे हैं ना दो, उसमें ये तो ना स्पेसिफिक कहा गया एंड अदर इज रेड का मतलब यही तो है यहाँ पर कि उनमें से कोई एक ब्लैक होगी कोई सी एक रेड होगी, तो हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, ब्लैक रेड या फिर रेड ब्लैक। दो बॉल निकालने से यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए दे रखा है कि वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसका मतलब यहाँ पर यही तो हो गया कि पहली बॉल ब्लैक निकालनी है, दूसरी बॉल रेड निकालनी है आपको, और दूसरे केस में क्या हो सकता है पहली रेड दूसरी ब्लैक आ जाए। सेकंड और थर्ड पार्ट में अंतर है, आप इमेजिन पढ़ो ढंग से तो मालूम पड़ेगा बेटा। सेकंड पार्ट, हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था बेटा, पहले सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अंतर है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड रेड, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई किया है हमने, पक्का करा है क्योंकि पहली ब्लैक सेकंड रेड कहा गया था, पर थर्ड वाले केस में ये उल्टा कहा, कंफ्यूज के लिए दिया गया आपको। इसका मतलब ये वन ऑफ देम इज ब्लैक, उन दोनों में से कोई एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी बॉल रेड हो, बस उन दोनों में से जो दो बॉल निकालने हैं उनमें से कोई एक बॉल क्या हो, ब्लैक हो, और अदर और दूसरी जो बची हुई बॉल है वो रेड होनी चाहिए कहा गया था क्वेश्चन में। इसीलिए हमने बेटा फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड लिया गया है और फिर फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक लिया गया, तो आंसर अलग अलग आंसर आ गया है। ठीक है, अब तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब। तो 14 वाले क्वेश्चन में क्या करना है अब हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अब वर्ड आ गया इंडिपेंडेंट फिर दोबारा से, तो हमें याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है 1/2, पी भी क्या दे रखी है 1/3, ये दे रखा है। बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया पी ए इंटू पी बी, मतलब कि 1/2 इंटू 1/3 दैट विल बी 1/6। अब क्या निकलवा रहा है वो हमसे, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 दे रखी है आपको। इंडिपेंडेंट सॉल्व करने के लिए कहा गया है बेटा, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटू पी बी दैट विल बी 1/6। अब वो पूछ रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, इसमें कोई स्पेसिफिक नेम तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब ये चाहे तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे, कोई भी सॉल्व करे, पर सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम हमारी। बात समझे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि पहला इंसान, दो इंसान है कोई अलग अलग, पहले इंसान की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो लोग हैं कोई कोई अलग मान लो, ठीक है, तो पहले इंसान का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसके चांसेस 1/2 है, सपोज करो मैं हूं, मैं 1/2 है सॉल्व करने के चांसेस, और कोई अदर इंसान है उसके सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस क्या है 1/3 चांसेस हैं, इंडिपेंडेंटली दोनों सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/6 हो गया था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करो आप, तो इसका मतलब क्या है दोनों साथ मिलकर के भी काम कर सकते हैं। अब हम कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे ए सॉल्व करो या फिर बी सॉल्व करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा यहाँ पर, कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसलिए एक तरीके से ये मतलब है यहाँ पर, ए और बी था ना, कि प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, मतलब कि चाहे ए करो या बी करो, दोनों को मिला करके सॉल्व हो सकती है, इसलिए मतलब पी ए प्लस पी बी
तो 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। Exactly one of them solve the problem. उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब समझ लो क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब होता है, देखो ए और बी दो लोग हैं, एग्जैक्टली वन। ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, या तो ए सॉल्व करेगा खाली ओनली ए, तो बी सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अगर या फिर दूसरा केस क्या है, अगर बी सॉल्व करेगा तो ए नहीं करेगा। मतलब अगर ए सॉल्व कर रहा है तो बी सॉल्व नहीं करेगा, और अगर बी सॉल्व कर रहा है तो ए सॉल्व नहीं करेगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये बन गया हमारा। तो लगा देंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा। पी ए की वैल्यू क्या है बेटा, पी ए की वैल्यू क्या दे रखी थी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/6, 1/3 माइनस का 1/6 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 - 1 प्लस का 2 - 1। ये आंसर आ गया। एक बार समझाता हूं मैंने क्या कहा था क्वेश्चन। मैंने कहा 12 और 14 ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एक्सरसाइज के बस। तो 14 वाले में क्या कहा गया था, पहले वाले में कहा गया था प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे ए करे या बी करे, दोनों मिलके करे, कैसे भी सॉल्व करे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो ए यूनियन बी है, कोई भी सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, इसलिए आंसर लगा गया। अब इसमें क्या कहा गया सेकंड पार्ट में, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कोई एक सॉल्व करेगा, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। हाँ और क्या, डायरेक्टली कर सकते थे आप चाहें तो, डायरेक्टली ये होता है इसका बेटा आंसर। हमें ये दोनों तो निकालने थे हमें, तो क्या करूं इसमें से टोटल में से ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन भी हटा दो बस। ये भी सही आंसर है, ऑल्टरनेट मेथड लो। ये भी कर सकते हैं आप लोग, ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। तो 2/3 माइनस का 3/6 1/2, ये भी आंसर सही है आपका। लो एक ये भी आंसर सही है आपका बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे सर सबको। चलिए अब आगे बढ़ जाऊंगा। तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें अब हम। 15 में क्या होगा बेटा, इसमें तो आपको वेरीफाई करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करना है। ताश की गड्डी फिडू पत्ते होते ही होते हैं। देखो ई वाला, जैसे पहले फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, ई क्या कहा गया, स्पीड। तो स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, एफ की वैल्यू क्या है, वन अपॉन 13। ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा, स्पीड भी हो वो और एस भी हो। मतलब कि स्पीड एंड एस, हुक्म का इक्का, मतलब स्पीड मतलब कि हुक्म। आप जानते हो हिंदी में स्पीड माने वो काला सा जो हुक्म का पत्ता होता है उसे कहते हैं बेटा। टोटल 13 पत्ते होते हैं उसके, 13 कार्ड्स होते हैं, तो 1/4। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/, मतलब कि 4 पत्ते होते हैं, 4/52 1/13। अब क्या कह रहा है, स्पीड भी हो एंड एस भी हो, हुक्म भी हो इक्का भी हो, तो मतलब एक ही पत्ता होता है ऐसा, तो 1/52।
इंटू 1/13 1/52 आ रहा है। हेंस पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो रहा है बेटा? तो ये वेरीफाई होगा, यस ई एंड एफ का है आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आपको ट्राई करने और अपने आप हो नहीं पाएंगे क्वेश्चन अब तो। ठीक है, ट्राई कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो कर लीजिए, जो प्रॉब्लम आए पूछ लीजिए अब आप आगे। ठीक है, फिर आपने आप करिए, ट्राई करें अब आप, इससे आगे हो भी नहीं पाएंगे, अब तो टाइम ही नहीं है, खत्म होने क्लास वैसे भी। तो क्वेश्चन 15 और 16 और 17 ट्राई करना, खत्म करना है आपको अपने आप। अब खत्म कर ली, 13.2 पूरी खत्म कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।